हेलो फ्रेंड्स। हमारे देश में किस प्रकार से प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, इस पर कभी भी कोई भी संस्थाएं अगर काम भी करती हैं, पेड़ लगाना हुआ चाहे प्रदूषण के कंट्रोल को लेकर के बातचीत चालू होती है, तो ऐसे में कभी भी सरकारें कभी भी अपनी तरफ से जोर नहीं देती हैं ताकि प्रदूषण को कम किया जाए और एक्यूआई लेवल को कम किया जाए और हम लोग चैन की सांस ले पाए। अब आप में से कुछ शहरों के लोग ये सोच रहे होंगे कि ये हाथ में सिगरेट क्या कर रही है ना। अगर हम इस सिगरेट को पी भी रहे हैं, अगर हम इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, एक दिन में कितनी सिगरेट? 2, 3, 5, 10। अब बता दें आपको, एक सिगरेट पीने से लगभग में 11 से 21, ज्यादा से ज्यादा 25 तक एक्यूआई लेवल चला जाएगा। बता दें एक्यूआई लेवल क्या होता है। एक्यूआई लेवल होता है प्रदूषण की जांच को करना, जैसे स्मॉग। स्मॉग में किस प्रकार के हानिकारक तत्व हैं, किस प्रकार से हमारे आगे धुंधलापन हो जाता है और उसमें कई सारे तत्व पनप जाते हैं, कई सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, कई सारी गैसें आ जाती हैं, उसी को एक्यूआई लेवल नापता है। सिगरेट से लिया हुआ एक्यूआई यानी अगर हम इसका एक का इस्तेमाल करते हैं तो 11 से लेकर के 15, 21 तक चला जाता है। 2-4 सिगरेट से हम मरने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि हमारे जो दिल्ली, अलीगढ़, मुंबई, बड़े बड़े शहरों के लोग जो बैठे हुए हैं, वहां के लोग कितना एक्यूआई ले रहे हैं, कभी गौर किया है आपने? वहां के लोग, आपको बता दें, दिल्ली के तो चांदनी चौक पर जो लोग बैठे हुए हैं 500 का एक्यूआई एक बार में सांस में ले रहे हैं। ताज्जुब होगा आपको सुनकर के। हमारे नोएडा में 400 का ले रहे हैं, मुंबई में ले रहे हैं 350 का, अलीगढ़ में ले रहे हैं 375 का। सिगरेट वालों को आप कहते हैं कि कितना प्रदूषण हो रहा है, आपके शरीर में हानिकारक हो रहा है, पूरे पूरे के शहर बैठे बैठे एक्यूआई ले रहे हैं। एक्यूआई कम कैसे होगा? आपका ये भी तो मुद्दा सामने रहेगा। बता दें कि हम जितने अपना देश में ग्रीन कवर हटा रहे हैं, केवल हम हटाना ही बंद कर दें, लगाने की बात छोड़ दें, हमारा एक्यूआई बढ़ जाएगा, घट जाएगा। सॉरी, कैसे घट जाएगा? पेड़ पौधे वृक्ष आएंगे, मोनोऑक्साइड हुई, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, इन गैसों को लेंगे और हमें ऑक्सीजन की मात्रा देंगे, एक्यूआई वैसे ही कम हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमें तो पेड़ काटने, उनका इस्तेमाल करना है और एक पेड़ किसी एक व्यक्ति या महापुरुष के नाम पे लगाना है और हजारों पेड़ काटने हैं। आपके अंदर ये भी विचार कभी प्रकट हुआ है कि एक पेड़ लगाने के बाद में आप बोल देते हैं बहुत बड़ा पुण्य कर दिया? कभी सोचा है कि एक पेड़ किसी के नाम, माँ पिता, किसी महापुरुष के नाम पे लगा करके उसकी जयंती पर, कभी उसकी कब्र के ऊपर लगा करके हम कहते हैं पुण्य का काम कर दिया? आप यहाँ पर भी तो विचार कीजिए। बड़ी बड़े जो ठेकेदार हैं, उनको सरकारों की तरफ से खनन का ठेका मिलता है, हजारों लाखों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। क्या वो पाप की भागीदारी नहीं है? जब पुण्य हमें एक पेड़ लगाने से मिल सकता है, कि हजारों पेड़ काटने से हमें पाप नहीं मिल सकता है? चलिए अब आपके ऊपर छोड़ते हैं। अभी जो राजस्थान में अरावली पर्वत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का समन जारी हुआ था, उसके ऊपर बड़ा ही विवाद चल रहा है। तुम्हारे गुजरात से शुरू होता है, राजस्थान में पूरा चलता है, हरियाणा में चलता है, दिल्ली के आसपास इलाकों में आपका जंगल पहाड़ पहुंचते हैं। हमारे शर्मा जी पत्रकार जी बराबर में, उनका भी आप बयान सुन लीजिए। ये भी बताते हैं कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति एक बड़ी वजह है। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए दिल्ली के पोल्यूशन का इलाज इस वजह से खत्म नहीं हो पा रहा है। देख रहे हैं ना आप, सुन तो रही होंगे किस प्रकार का तर्क आपके सामने दिया जा रहा है। अरावली के पर्वत खत्म करने पर, उसके पेड़ काटे जाने पर दिल्ली का प्रदूषण खत्म हो जाएगा। कुछ तो हमारे जो हालिया में संसद में भेजे गए हमारे द्वारा नेता हैं, वो भी तो इसी प्रकार के तर्क दे रहे हैं। चलिए ये भी हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आपका निष्कर्ष आप जाने। अरावली को अगर नुकसान हुआ तो दिल्ली का एक्यूआई अभी तो 500 है, 1000 से ऊपर जल्द ही पहुंचने वाला है। दिल्ली तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश से लेकर के कई इलाके आपके इसी चपेट में आ जाएंगे। वहां से जो रेतीला इलाका है राजस्थान में, अरावली से पश्चिम का,
वहां से जब रेत उड़ के आएगा, अरावली के पर्वत किस प्रकार से उस रेत को रोकते हैं, अगर उसके कण आए तो पूरे के पूरे दिल्ली शहर में आएंगे। अरावली का खनन हुआ तो यहाँ पर पूंजीपति या जो भी एसी में लोग रह रहे हैं या बड़े बड़े लोग हैं, उनको नुकसान नहीं होने वाला है। वहां जो खनन करने मजदूर जाएगा, सबसे पहले नुकसान उसको होगा। वो वहां की स्मेल को लेगा, धूल कण जब उसको पहाड़ को काटेगा तो उसके सारी की सारी स्मेल नाक में जाएगी, सबसे पहले परेशानी उसको होने वाली है। जो धूल दिल्ली में आएगी, उनके तो मकान और बड़े बड़े आलीशान बंगले और ऊंची ऊंची बिल्डिंग में हैं, प्यूरीफायर लगे हैं कमरों में, उनको नुकसान होने वाला नहीं है। ये हम सबको निचले पायदान पर नुकसान होने वाला है, जबकि सरकार इस पर किसी प्रकार का ठोस कदम उठाने वाली नहीं है। हमें उठाना होगा कदम, हमें अरावली भी बचानी होगी, हमें पेड़ भी लगाने होंगे, हमें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी होगी। एक पेड़ माँ के नाम लगाने से हमारा काम नहीं होने वाला है। आपको संज्ञान में हम ला दें कि भारत में कुछ इलाके ऐसे हैं जिनका 15 से 17 AQI है। आपके नागालैंड का कोयमा देख लीजिए, शिलोंग चले जाइए, जम्मू कश्मीर चले जाइए, एक सिगरेट में जितना प्रदूषण आप अंदर लेते हैं उतना तो वहां का AQI है, मात्र पूरे दिन में केवल इतना ही लेते हैं। और जहां हमारे दिल्ली के भाई साहब लोग पूंजीपतियों से लगा करके, चाहे वो लेबर वर्ग के हों चाहे वो राजनीतिक वर्ग से हों, 500 से ऊपर का AQI लेते चले जा रहे हैं। इस मुद्दे के ऊपर आवाज उठाना बहुत जरूरी बन जाता है। आपकी समझ से परे है पेड़ लगाना या काटना कितना बड़ा पुण्य और पाप है। एक पेड़ लगाने से आपको जितना पुण्य मिलता है, हजारों पेड़ काटने से क्या पाप नहीं मिलेगा? आपकी राय आप पर छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक अवश्य करें, चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।